नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दुलुकपर सिंह फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के गांव बहेज और बरौली के रास्ते पर। जैसा कि आप लाइव तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह रास्ता आज़ादी के बाद भी आज तक नहीं बन पाया है। एक बार आज अगर बात करें तो आज से 25-30 साल पहले एक सरपंच द्वारा यह रास्ता बनवाया गया था। उसके बाद आज तक ये रास्ते की कोई सुध नहीं हुई। यह रास्ता पीडब्ल्यूडी ग्राम पंचायतों के बीच के पेच में फंसा हुआ है। अगर बात करेंगे इस रास्ते की तो यह रास्ता एक बार सेशन भी हो चुका है। जैसा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं गांव से गांव जोड़ो सड़क योजना चलाई गई थी, उसके तहत यह रास्ता जो है कि एक बार सेशन हो गया। बहस से गाँव बाया बरौली चौथ होते हुए सैंत के लिए रास्ता जो है सेशन हुआ था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते इस रास्ते को नहीं बनाया गया। इसको जो कागजों में ही दबा दिया कि शायद ये भी कोई एक रास्ता है। क्योंकि अगर बात करेंगे जो अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रास्ता बनाया गया है, जो कि गांव बरौली से यूपी बॉर्डर से उसे कनेक्ट कर दिया गया, यूपी बॉर्डर से लेकर के और सीधा सामई बाया होते हुए सैंत से कनेक्ट कर दिया। जबकि अगर बात करेंगे ग्राउंड की तो ग्राउंड में यह रास्ता जो है कि बेस से सीधा बरौली के लिए जाता है, जो बाया बरौली होती हुई सामई खेड़ा की तरफ जाता है। लेकिन यूपी बॉर्डर से जो रास्ता बनाया गया है उसमें बहज तो कनेक्टिविटी कहीं पर भी नहीं हो पा रही है। अगर बात करें बहज की तो बहज की कनेक्टिविटी की वह कहीं भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहज से जाएंगे तो यूपी बॉर्डर है, यूपी का भी 1-2 किलोमीटर का रास्ता, उसके बाद फिर से यूपी में चलिए 1-2 किलोमीटर, उसके तब जाकर के जो है बरौली की सीमा आती है। तो आप ही बताइएगा कि यह आंकड़ों में कहाँ और उसमें रिकॉर्ड में यह रास्ता बनना चाहिए था जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, या जो रास्ता वो रास्ता बनना चाहिए था जो हमारे सरकार क्षेत्र के अंतर्गत आता ही नहीं है। अगर बात करें राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो क्षेत्र नहीं आता था वहां तो रास्ता बना दिया गया। भरतपुर की तत्कालीन सांसद रंजीता कोहली द्वारा विधायक डॉक्टर शैलेश दिगंबर के साथ जो है उद्घाटन किया गया था उस रास्ते का। लेकिन जो रास्ता आजादी के बाद भी आज तक नहीं बन पाया है, जिसकी कोई सुध नहीं ले पाई है, जहाँ ना कोई नरेगा चलती है, ना ही कोई ग्राम पंचायत स्तर पर कोई कार्रवाई की जाती है, ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, एक्सएन एईएन जेईएन जो भी होते हैं, वह भी इस रास्ते पर कोई इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। अगर आप देखेंगे ये रास्ता यहाँ तो ना के बराबर टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ इतने शायद इस पर प्रभाव जो है नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ से आगे जाएंगे तो दोनों गाँव की जो सीमा लगती है वहाँ पर ग्रामीणों का प्रतिदिन हजारों तो नहीं, लेकिन यह कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों का आवागमन होता है। यहाँ से अगर आप 50 मीटर आगे जाकर के देखेंगे तो निकलना भी मुश्किल होगा, निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। जबकि बात करें तो यह रास्ता आज से तकरीबन 10 साल पहले यहाँ पर ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग भी चलता था। तो सोचिए राजनीतिक प्रभाव कितना बड़ा होता है। 84 कोस को भी यहाँ से हटा दिया गया। 84 कोस को सीधा कोंथरा से सामी से दादू नगला होते हुए बहज यहाँ होकर के आती है। जबकि इसकी दूरी की बात करें तो मुश्किल से महज 2.5 किलोमीटर के आसपास की है दूरी होगी। 3 किलोमीटर रख लीजिए आप 84 कोस की, 3 किलोमीटर को 15 किलोमीटर में घुमा करके जो है कि बढ़ा दिया है। कागजों में जो एक शॉर्ट रास्ता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन शॉर्ट रास्ता ये था जहां मैं खड़ा हूं, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का यह प्राचीन रास्ता था। यदि बात करेंगे आज भी जब ब्रज 84 कोस के लिए साधु संत आते हैं तो वो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। आप पुराना नक्शा उठा के देखिएगा, उसमें ब्रज 84 कोस का यही रास्ता है। लेकिन सरकारों की निगाह में यह रास्ता सिर्फ 2 गाँव को जोड़ने की एक सड़क है, इससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। आज तक इस रास्ते की कोई सुध नहीं ली गई। यहाँ ग्रामीण आकर के अपने अपने खेतों में जो उन्होंने घर बना लिए हैं, उनसे जाकर के आप एक बार पूछिए किन हालातों में वो अपनी यहाँ जिंदगी जीवन यापन कर रहे हैं। पीछे बात करें एक मकान है, यहीं सामने देखें, आप देख ही पा रहे होंगे कितना सारा खर्चा वहाँ पे हो रहा है। ठीक ऐसे ही सामने वाले घरों की हालत है। जब यदि बारिश यहाँ हो जाती है, बारिश फिलहाल 15 दिन से बारिश का दौर बंद है, इसलिए आप ये रास्ता थोड़ा ठीक देख पा रहे हैं। अगर एक बारिश हो जाएगी तो यह रास्ता बद से बदतर हो जाएगा। अगर बात करेंगे यहाँ लोकल नेता रहते हैं, लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कार्यकर्ता के कांग्रेस के हों, या फिर ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बाढ़ पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वह भी इस तरफ कोई कदम नहीं उठाते। अगर दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच आपस में बैठें और बात करें इस रास्ते को लेकर के तो एक समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि वह सरपंच अगर चाहेंगे तो आकर के अपने जो पंचायत क्षेत्र में जो अधिकार आता है वह बनवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से गांव बरौली चौथ के सरपंच भी अपने अधिकार से पंचायत क्षेत्र में यह बनवा सकते हैं। लेकिन यह पेच फंसा हुआ है तो कहाँ सर, पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर। पीडब्ल्यूडी विभाग की इस रास्ते को पीडब्ल्यूडी विभाग बनाएगा, लेकिन पता नहीं किन कारणों के चलते पीडब्ल्यूडी विभाग भी इसमें अनदेखी कर रहा है। या तो माने कि बजट सेशन नहीं हुआ है इसका, या फिर और कोई कारण है। क्योंकि राजनीतिक प्रभाव भी एक अपनी अलग छाप छोड़ता है। कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, कई बार लोगों ने ज्ञापन दिए, जयपुर तक लोग गए इस रास्ते को लेकर के, लेकिन समस्या जस की तस, समाधान कुछ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है कि आखिरकार आज़ादी के इतने सालों बाद भी
इस रास्ते की सुध क्यों नहीं ली जा रही है? क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव से गांव जोड़ो सड़क योजना चलाई जाती है, लेकिन इन रास्तों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे ही तमाम जो रास्ते हैं, बात करें अगर ये लिंक की, अगर पुराने रोड की बात करें, 84 कोस के अंतर्गत जो आता है, यह है प्राचीन उसमें, जो कि जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ, लेकिन मिट्टी है। जो कहते हैं मुहर्रम होती है, वो है मुहर्रम डलवाई गई थी तकरीबन आज से हमारी उम्र में क्या बताऊं, शायद होगी 4-5 साल के होंगे हम, जहाँ तक आज मेरी उम्र 30-32 साल हो गई, आप लगाइए 25 साल से ज़्यादा इस सड़क को बने हुए हो गए हैं। उसके बाद इसकी कोई सुध नहीं ली गई। इससे ही लोग आवागमन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बेटी अभी जा रही थी पढ़ाई करने के बाद अपने घर को, तो आप सोचिए किस तरह से हालातों में होकर के ग्रामीण जो है अपना यहाँ आवागमन करते हैं। कुछ घर इधर बने हुए हैं, कुछ घर इधर बने हुए हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर खेत हैं, सभी का खेतों में आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये देखने वाली चीज़ है कि कब जा करके इस रास्ते की सुध ली जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और निश्चित तौर पर सभी प्रत्येक ग्रामीण में एक कम से कम 15 से 20 सदस्यों की ऐसी टीम होनी चाहिए जो अपने गांव की समस्या को उठा सके। इसीलिए आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो एक टीम का गठन करें, अपनी टीम का, जो ऐसे मुद्दे हैं उन्हें ले जा करके एसडीएम है, एसडीएम के बाद तहसीलदार, एसडीएम, और उसके बाद में कलेक्टर साहब को आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं। पहले कोशिश करें कि ग्राम पंचायत स्तर पर आप ज्ञापन दें। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो फिर आप आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।